हेलो बच्चों, चलिए आज हम जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, बाबर का वास्तविक नाम क्या है। देखिए थोड़ा सा हम बाबर के बारे में जान लेते हैं। देखिए बाबर जो है तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की संस्थापना की। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। क्या नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की बुरी तरह हार हुई थी। यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 में, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 में, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। ठीक है, यानी कि मुगल काल का संस्थापक कौन था? बाबर था, यानी कि इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच सन 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध? बाबर और राणा सांगा के बीच, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण सन 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। ठीक, कब किया था? 1519 में, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1529 ईस्वी में, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता। किस वंश के शासक है? मुगल वंश के शासक, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाले शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। देखिए सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाले शाही सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में बंगाल के सोनार गांव से सिंध प्रांत तक सड़क मार्ग निर्माण करवाया। इसे सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, डैश ने ग्रैंड टैंक रोड का पुनर्निर्माण कराया था। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रैंड टैंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरा का निर्माण सोन नदी के तट पर करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा अष्टकोणीय है तथा एक झील के बीच में निर्मित है, यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया था। देखिए शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पराजित कर सूर राजवंश की नींव डाली। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक? 1540 से 1545 ईस्वी तक, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, डैश में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। देखिए 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया था। कब हराया था? 1538 में, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। ठीक है, देखिए शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी के पिता हसन खां जौनपुर में एक छोटे जमींदार थे। फरीद खां ने अपने पिता की जागीर संभालते हुए काफी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। शेर खां की उपाधि बिहार से सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर मारने की उपरांत प्रदान किया था। ठीक है, समझ गए? तो यानी कि शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा
हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। देखिए 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 ईस्वी में पराजित किया गया था, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी किया था। देखिए शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को मुगलों ने भी मोहर के रूप में जारी किया था, मोहर के रूप में जारी किया था, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, शमनवी धर्म दीने इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए 1582 ईस्वी में अकबर ने दीने इलाही की शुरुआत की थी, यानी कि शमनवी धर्म दीने इलाही शब्द की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। देखिए अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अहमदनगर की रानी चांद बीबी को ही चांद खातून या चांद सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, चांद बीबी ने, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए हम थोड़े से बैरम खान के बेटा के बारे में बात करते हैं। देखिए बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना था। अब्दुल रहीम खाने खाना अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के ज्ञाता थे। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने अब्दुल रहीम को खान की उपाधि दी थी, ठीक है। तो बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना था। कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाने, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए बैरम खां को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था, बैरम खान को, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, अकबर कब सम्राट बना था। तो चलिए थोड़ा सा अकबर के बारे में जानते हैं। देखिए अकबर का अभिषेक 14 फरवरी 1526 ईस्वी को हुआ था। अकबर 13 वर्ष की अल्प आयु में ही सम्राट बना। अकबर का प्रधानमंत्री बैरम खां था, जो कि अकबर का संरक्षक भी था। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा। तो ये कुछ बातें अकबर के बारे में था, ठीक है। तो अकबर कब सम्राट बना था, 1556 ईस्वी में। कब बना था, 1556 में, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म होता है, ठीक है। चलिए अब हम ऐसे ही आप लोग के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलिए। ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम गाइज।